क्योंकि फूलों से सजी हो रहा है और खुशियों से भरा हो दामन। ऐ नन्हे फूल तेरी हंसी से गूंजता रहा हिरवानी परिवार का आंगन। और ऐसे ही नवजात शिशु क्योंकि कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है और ऐसे कन्या रत्न की प्राप्ति में हम आप सभी के बीच सुंदर माता सती जी के चरित्र, सती चरित्र से लेकर के माता पार्वती जी के जन्म के प्रसंग रखेंगे। उससे पूर्व गणपति गजानन जी को हम याद करेंगे। लेकिन समस्त हिरवानी परिवार साहू परिवार से निवेदन है कि आप सभी सम्मानित दुलार दयालु राम साहू जी से निवेदन है, अगर मेरी आवाज जा रही हो तो बिल्कुल एक आध मेट आप बिछा दीजिए ताकि कुर्सी में बैठे हो नीचे बैठ करके भगवान जी कथा सुन सके। निवेदन है कोई मेट अगर होंगे तो बिछा देंगे, उधर बैठे होंगे तो जमीन में बैठ करके भगवान जी की कथा सुनेंगे। आइए सीधा गणपति गजानन जी को याद करते हैं। तत्पश्चात ही इसने पकड़ रखी इसकी गाड़ी आ रही सब सम्मानित दयालु राम साहू जी, अगर मेरी आवाज जारी हो तो आइएगा, मेट बिछाइएगा ताकि हमारे दर्शक श्रोता अपने हिसाब से बैठकर भगवान जी की कथा सुन सके। और साथ ही साथ हमारे बीच है परमादरणीय उद्घोषक महोदय जी निमतरा वासी, आपको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ही सुंदर हिरवानी साहू परिवार और भगवान जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा सीधा हम गणपति गजानन जी को याद करेंगे, तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर यात्रा करेंगे। प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। Thank you.
प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। पंखल मोर केर देना नहीं दिया बुझा दे लिया। हेलो राधा राधे राधे प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाली विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्रमिणा न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः ईश्वरम् लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। भारत की कहानी सदियों से पुरानी है। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाचाराव और छत्तीसगढ़ के पुण्य धरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ भारत माता के दुलारी बेटी मोर छत्तीसगढ़ मातारी के मयारू कोरा में बसे ऐसन पावन गांव निमतरा, जहाँ जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित मेरी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं, क्योंकि आपके सुंदर परिवार में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, तो ऐसे स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में
विराजमान होकर के आज आपके सुंदर हिरवानी साहू परिवार में आए हैं। और ऐसे पावन उपलक्ष्य में हम माता सती जी के चरित्र से लेकर माता पार्वती जी के जन्म के प्रसंग सुमर रखने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम एक छोटे से भजन की यात्रा करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं, इनाम कुल लड़का जिनका नाम पुष्पांजलि है, कक्षा तीसरी में पढ़ता है। अब वो नोनी है जो मुख्य गायन नहीं, उसका नाम है किरण, जो कि कक्षा पांचवी में है। उकर बगल में बैठे हैं, तेकर नाम है डोमिन, जो कि कक्षा पांचवी में है। और जस्ट उकर बगल में बैठे हैं कामेश्वरी, जो कि 12वीं कक्षा में है। अब एक ऐसे शुरुआत ये मंडली के, वैसे तो ये मंडली बहुत साल हो गए हैं, बस छोटा छोटा लड़का मना सिखाए के प्रयास ये मंडली के माध्यम से, क्योंकि आज बेटी क्या नहीं कर रही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम निकले हैं राम कथा की यात्रा, जहां परमात्मा की कथा को सुन करके केवल भवसागर से पार हो सकते हैं। और उसी की यात्रा को ध्यान में रखते हुए हम छोटे छोटे बच्चियों के माध्यम से निकले हैं। अब एक मन बता नाम कौन हो दिखत हो, एक मन के जब हो गया है। और वैसे भगवान जी की यात्रा करबो एक छोटे से भजन के बाद। प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। 5 मिनट भजन के चला। Bye.
थोड़ा ही डांग खसक जाओ। हाँ थोड़ा खसक जाइए। चलो हो गए ना। अब यात्रा करबो कि नहीं करा? चलो कौन गाँव ना हो वैसे बताओ देना गाँव नाम ला। चारावा पर गिरोला। चलिएगा, जनसंख्या बहुत अच्छी है और आप मन के ही प्रसंग है। माता सती के चरित्र ये कहाँ से शुरू होती है प्यारे संतों कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग, एक समय की बात है कि स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती को साथ में लेकर के कहा तो कुंभज ऋषि के यहाँ जाते हैं। जब भी भगवान की कथा हो तो भगवान शंकर अवश्य पहुंचते हैं, लेकिन माता सती कहते हैं प्रभु आप अकेले अकेले भगवान की कथा सुनने जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम भी आपके साथ चलेंगे। बहुत कम ऐसी माताएं होती है जो अपने पति परमेश्वर से कहते हैं कि स्वामी हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन ये तो जगत जननी माता सती थी जो कि भगवान भोलेनाथ से कहती कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी भगवान की कथा सुनने के लिए। कहा तो कुंभज ऋषि के यहाँ। भगवान अकेले नहीं गए, माता सती के निवेदन से स्वयं संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। स्वयं भगवान भोलेनाथ माता सती को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। जैसे ही कुंभज ऋषि ने देखा किनको, भगवान भोलेनाथ को देखते हैं। भगवान भोलेनाथ को जैसे देखते हैं कुंभज ऋषि ने वो क्यों ही अपने स्थान से खड़े होकर के भगवान जी के चरण मतलब चरणों को प्रणाम करने लगे और स्वयं जो है अपने आसन पर भगवान भोलेनाथ को विराजमान किए। माता सती ने सोचा कि ये कैसे ऋषि है, कैसे बाबा है जो मेरे स्वामी को देख करके प्रणाम करते हैं। अरे ये हमें भगवान की क्या कथा सुनाएंगे, जो मेरे स्वामी को प्रणाम कर रहे हैं वो हमें क्या भगवान की कथा सुनाएंगे। अब भगवान का बड़ा आदर सत्कार करते हैं, फिर आसन में बैठे कुंभज ऋषि अब भगवान की कथा सुनाने लगते हैं। बहुत प्रकार से भगवान की लीलाओं को कुंभज ऋषि दोनों को सुना रहे हैं, भगवान भोलेनाथ और माता सती को। लेकिन ना जाने क्या भाव था कि माता सती का कथा को श्रवण करने में नहीं लगा, ध्यान नहीं लगा माता सती का। और याद रखिएगा जब भी हम कथा सुनने आए तो कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। शायद माता सती ने उस कथा को ध्यान से नहीं सुनी, क्या भाव था ये कोई नहीं जानता। आखिर क्या भाव हुआ कि माता सती का कथा श्रवण करने में नहीं लगा। और इसी कथा को सुनने के बाद ही हमें पता चलता है कि भक्त के जीवन में व्यथा होती है, व्यथा होती है, लेकिन व्यथा कैसे समाप्त होती है हमें इसी कथा को सुनने के बाद ही आती है। कथा का विश्राम होता है। बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि के मुखार बिंद से भगवान की कथा सुने, प्रसाद ग्रहण किए और कहाँ चले गए दोनों, भगवान भोलेनाथ और माता सती कहाँ चले गए तो कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। इधर भगवान का अवतार हो चुका था, किनका तो भगवान राम का। भगवान राम का अवतार हो चुका है। भगवान ने अपनी लीलाओं को शुरू करना भी प्रारंभ कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म ही लीला अवतार है। राक्षस विहीन करना तो एक माध्यम है, लेकिन जन जन तक अपनी गाथा को पहुंचाना ये भगवान का उद्देश्य है। ये तो एक माध्यम है राक्षस विहीन करना। भगवान ने अपनी लीला को शुरू करना भी प्रारंभ कर दिए थे। क्यों? क्योंकि जगत जननी माता जानकी का हरण हो चुका है, और हरण हो चुका है तो जंगल में भटक रहे राम और लक्ष्मण। ये यही भाव है कि हे सीते तुम कहाँ हो। पशु पक्षियों तक से भी पूछ रहे हैं भगवान राम कि क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है। भगवान गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग ने।
क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? मेरी आंखों के तारे और नैनों के उजाले को क्या तुमने देखा है? अरे पशु पक्षियों तक से कोई पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? तो इस लीला को देख करके नीचे पृथ्वी लोग इस लीला को देखते भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में बैठकर भगवान को प्रणाम करते हैं कि हे वाह प्रभु, आपकी लीला को बार बार प्रणाम है, आपकी लीला को बार बार नमन है। इस बात को देखकर माता सती ने भगवान भोलेनाथ से कहे कि स्वामी, ये कौन है जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं? आखिर ये कौन है जो अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं और आप उसको प्रणाम करते हैं? क्योंकि आप तीनों लोग 14 भुवन के स्वामी हैं। अरे देवों के देव महादेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं, और आप इस वनवासी को प्रणाम कर रहे हैं। आखिर ये कौन है? भगवान भोलेनाथ से पूछे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये मेरे आराध्य देव राम है। आपके आराध्य देव राम है? हाँ, ये मेरे आराध्य देव राम है। और जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक ये किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के संसार में आए हैं। जब जब अधर्म का बोलबाला हुआ है और धर्म की हानि हुई है तब तब कहीं न कहीं भगवान ने अवतार लेकर के इस धरधाम में आए हैं, और ये अवतारी है। माता सती ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, ये अवतारी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? अरे अगर ये अवतारी होते तो क्या एक पत्नी के वियोग में हे सीते कहकर जंगलों में घूम रहे होते? जंगलों तक तो समझ में आता है, लेकिन पशु पक्षियों तक से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? क्या तुमने मेरे सीते को देखा है? ये कोई अवतारी हो ही नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ बहुत समझा रहे, मान जाओ देवी, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये एक अवतारी है, मान जाओ। बहुत समझा रहे भगवान भोलेनाथ माता सती को। माता सती की एक बात भी समझ में नहीं आई। भगवान भोलेनाथ कहते कि कैसे मानोगे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई अवतारी है? माता सती ने कहा कि मैं तो परीक्षा लूंगी स्वामी, और जब तक ये परीक्षा में पास हो जाएंगे तभी मैं मानूंगी कि ये कोई साधारण पुरुष है या फिर कोई अवतारी है। तो ठीक है, अवतार है या कोई साधारण पुरुष, ये परीक्षा के बाद तुम्हें पता चल सकता है। जाओ परीक्षा लो। बहुत समझाते हैं, लेकिन परीक्षा लेने चली जाती है कौन? माता सती। भगवान की परीक्षा लेने चली जाती है कि आखिर ये कोई साधारण पुरुष है या फिर नर में नारायण है। माता सती सीता का वेश धारण करके कैसे राम जी के समक्ष परीक्षा लेती है, एक छोटे से भजन के बाद चर्चा करेंगे। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। लेकिन भगवान राम ने जैसे ही माता सती को देखा सीता के वेश में, देवरी बाबा जी महाराज लिखते हैं क्या कि जोड़ी पानी प्रभु की पिता समेत लीन निज नामो, कि जोड़ी पानी प्रभु की ने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामो। जैसे ही भगवान राम ने माता सती को देखा, तुरंत प्रणाम किया कि हे देवी, आप कहाँ घूम रहे हैं? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और आप ऐसे वीरान जंगल में कहाँ घूम रहे हैं? माता सती को पता नहीं है ना, माता सती को पता नहीं कि ये मुझे पहचान है, ले उन्हें उनका तो ध्यान ही कुछ और है। लेकिन जैसे ही भगवान राम ने प्रणाम किया माता सती को कि हे देवी, आप यहाँ वीरान जंगल में कहाँ घूम रही है? कहाँ है देवाधिदेव महादेव ऋषिकेतु, और आप कहाँ घूम रहे हैं? माता सती ने जैसे ही इस वाणी को सुने तुरंत तो वहीं पास बैठ गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था अगर ये कोई साधारण पुरुष है तो मेरा हाथ पकड़ लेंगे सीता समझकर, अगर ये कोई अवतारी है तो मुझे प्रणाम करेंगे। लेकिन भगवान तो नर में नारायण है, अरे वो तो अवतारी है। अरे तीनों लोग 14 भुवन के जिनके स्वामी है, क्या वो नहीं जानेंगे कौन सती है और कौन सीता है? ये सती ये भ्रम में थी ना कि मैं भगवान की परीक्षा लेने जाऊंगी, लेकिन आज भगवान राम को पता चल गया कि ये तो कोई और ही है। माता सती से पूछा कि कहाँ है देवाधिदेव महादेव और कहाँ है ऋषिकेतु, आप इस वीरान जंगल में कहाँ घूम रहे हैं? माता सती ने इस बात को सुना, तुरंत ही हाथ रखकर जमीन पर बैठ जाती है। अरे माता सती को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं
पहचान लिया, कुछ करते कुछ और नहीं है। जिधर भी नजर घुमा कर देख रही है माता सती, सब तरफ केवल राम लक्ष्मण और सीता ही दिखाई दे रही है। क्यों? सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई संभीता। जिधर भी नजर घुमा करके देख रही है माता सती, सब तरफ केवल राम और लक्ष्मण ही दिखाई दे रहे हैं। सब तरफ केवल राम और लक्ष्मण। भगवान की परीक्षा देने गई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब परीक्षा तो ली, अब परीक्षा तो में तो पास तो हुई नहीं, अब कहाँ चली जाती है? जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ध्यान में मग्न होते हैं, जहाँ से उन्होंने परीक्षा की बात की थी माता सती, वो तुरंत वहीं पास चले जाते हैं। कौन? माता सती भोलेनाथ के पास जाते हैं और भोलेनाथ उनसे कहते हैं कि हो गई परीक्षा, पूछो परीक्षा में हो गई पास? कहा क्या बोले भगवान राम? माता सती कहती कि नहीं स्वामी, देखो भाई झूठ बोल देते, एक तो कथा ध्यान से नहीं सुनी, ऊपर ऋषि महाराज की कथा ध्यान से नहीं सुनी तो उनके लिए व्यथा बन गई, कथा व्यथा बन गई। भगवान भोलेनाथ से कहती कि नहीं स्वामी, मुझे शंका तो थी कि ये कोई अवतारी है या फिर साधारण पुरुष है, लेकिन जब मैं भगवान राम के समक्ष गई तो मुझे पता चल गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, तो कोई अवतारी है। तो भगवान से झूठ बोल दिया। क्या माता सती ने ऐसा किया? क्या नहीं किया? माता सती ने ऐसा कोई भाव नहीं किया। एक तो आकर के भगवान की परीक्षा लेती है और ऊपर से अपने स्वामी अर्थात अपने पति से जो है झूठ बोल देती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। ऐसी माता सती थी। और क्या कहती है कि जब मैं उनके समक्ष गई तो मुझे पता चल गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, अरे ये तो कोई अवतारी है। एक तो भगवान की परीक्षा लेने चली जाती है, ऊपर से अपने स्वामी से आकर के झूठ बोल देती है। यानी कि कथा ध्यान से नहीं सुनी तो माता सती के लिए कथा व्यथा बन गई। और एक तो भगवान की परीक्षा, दूसरा अपने स्वामी से झूठ, ये माता सती ने किया। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो बिन बोले, एक तो भगवान माता सती ने जगत माता का रूप धारण कर लिए हैं, क्योंकि जगत माता है और ऐसे जगत माता का रूप माता सती ने ले लिया। तो आज भगवान भोलेनाथ ने माता सती का त्याग कर दिए हैं। और लिखते क्या है? शिव संकल्प कीन्हे मन माही, जातन भेद सती अब नाही। अरे जगत माता का रूप माता सती ने ले लिया, इसलिए आज भगवान भोलेनाथ ने माता सती का त्याग कर दिया है। क्योंकि जगत माता है तो सबकी माता है, आज भोलेनाथ की भी माता सती बन गई, इसलिए आज माता सती का भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया है। धीरे धीरे समय बीतता है, अनेक प्रकार से कथा कहानी सुना करके भगवान भोलेनाथ माता सती को समझाते हैं ताकि उनका ध्यान न भटके। समय बीतता जाता है। एक रोज भगवान भोलेनाथ के संग रहती है माता सती। माता सती देखती है कि आकाश में अनेक प्रकार के विमान उड़ करके जा रहे हैं, अनेक प्रकार के अनगिनत विमान उड़ करके जा रहे हैं। अरे सुंदरी इतना सुंदर नृत्य कर रही है, गान कर रही है। भगवान भोलेनाथ से कहती कि स्वामी आखिर कहाँ की तैयारी हो रही है, सभी कहाँ जा रहे हैं? सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। जैसे ही आकाश को देखती माता सती भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछती है। भगवान भोलेनाथ कहती है कि देवी जानना चाहती हो ये अनेक प्रकार के विमान कहाँ उड़ करके जा रहे हैं? हाँ स्वामी हम जानना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने माता सती से कहा देवी ये आकाश में विमान तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं, मेरे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं और मुझे को पता नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता स्वामी, जरा खुल के बताइए आप क्या कहना क्या चाहते हैं।
भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन है और उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी देवी देवता जितने भी नित्य अप्सरा है सभी लोग जा रहे हैं। मेरे पिताजी दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ का आयोजन और मुझे को पता नहीं है, हमें आमंत्रण क्यों नहीं मिला है? भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक समय की बात है कि तुम्हारे पिताजी एक सभा का आयोजन किए थे और जब तुम्हारे पिताजी का आगमन हुआ तो सभी लोगों ने उठ करके उनका सम्मान किया, लेकिन मैं तो ठहरा ध्यान में ही मग्न रहा, मैं उठ करके सम्मान नहीं कर पाया। शायद इसी कारण हमसे तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति ने हमें आमंत्रित नहीं किया। बात जो भी हो स्वामी, लेकिन हम तो जाएंगे। मत जाओ देवी, बिना बुलाए जाओगी तो अपमान ही सहन करना पड़ेगा। लेकिन आज एक त्रियाहट है। त्रियाहट मने मैं अपर करके पूछा तो नहीं रहा भाई, मोरे कथा नहीं मग्न रहे हो, लेकिन अब मैं पूछूं त्रियाहट मने स्त्री मन के हाथ। हाँ मैया पर एक बार जोरदार ताली हो जाएगा, पंखा लगेगा मस्त, तुम्हारे तो गरबा नहीं हुई, थोड़ा सहयोग प्रदान कीजिएगा आप सभी। त्रियाहट जो स्त्री है, 4 प्रकार के हट बताए गए हैं, वैसे तो 3 प्रकार के हट बताए गए हैं भागवत महापुराण में, लेकिन 4 है। बाल हट, योगी हट, राज हट और त्रियाहट। बाल हट अगर ये बच्चा, वो छोटे से बच्चा देखा तो नहीं वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाओ मत बना बेटा, चुपचाप सुन ले हाथ होकर मान नहीं, हम वीडियो बनाओ ये विकट हट कर दे, मतलब बोला कथे बाल है मेला बड़े में जा रहे, बोला कोपड़े में चाहिए, बोला टेंडर चाहिए, बोला ये इच्छा चाहिए, नहीं बेटा धीरे दूसरा ले, बोला ये इच्छा चाहिए, तो बाल हट है। माने बाल हट अगर बच्चा हट करने लग जाए तो पूछिए मत, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, ये बाल हट है। योगी है, आजकल पीले पीले वस्त्र धारण करते हुए एक से बढ़कर एक आपको योगियां देखने को मिल जाएगा। हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा देगा हमको चावल धान नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए। ले लेगा 1 सुपा धान ला बने बेच के खड़ा रह जाए उठवाड़ा में बिल में जाके कटे, नहीं हमला नहीं चाहिए, हमला पैसा चाहिए, बात खत्म कर देते। ऐसे योगी बन के हट देखिए ना बनते, ये दूसरा हट है। योगी है। राज हट, अगर एक राजा हट करने लग जाए ना तो पूछे मत प्रजा हल्का बन जाती है, ऐसा राज हट है। और चौथी है प्यारे संतों वो है प्रिया है। एक स्त्री हट है और जहाँ स्त्री ने हट करना शुरू कर दिया समझो प्रलय आना निश्चित है, जो कि माता सती के जीवन में आई। माता सती को बहुत समझाए देवी बिना बुलाए जाओगे तो अपमान सहन करना पड़ेगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ की बात को कौन माने। माता सती ने हट कर दिया, जहाँ बात मायके किया जाए, हम तो नहीं जाना तुम जान, जहाँ बात मायके किया जाए वहाँ महिलाएं जो है बोरिया बिस्तर लेकर के शुरुआत में जाते। कैसे भैया हमें जाना थे, अनुभव एक्सपीरियंस दूध झलना, बाकी सबके दूध भात है, एक झलिए बैठे बगाने बैठे, तो ऐसे है त्रियाहट। और वैसे माता सती ने सोचा कि हम तो जाएंगे बिना बुलाए, भले नहीं बुलाए लेकिन हम जाएंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जाओ बोले बोले जाओ भवानी, जहाँ हो न सिर सने हो न कानी। अरे बिना बुलाए जाओगे तो अपमान सहन करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ समझे माता सती। माता सती ने भगवान भोलेनाथ की बातों को नजरअंदाज करके आ गई है कहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ। और जैसे ही आती है कहाँ, अपने पिताजी के यहाँ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास काहू न सनमानी। जैसे पिताजी के भवन में जाती है माता सती, उसके पिता ने बहुत अपमान किया, इतना अपमान जिसका हम सोच भी नहीं सकते। एक पिता होने के बावजूद अपने पति के जैसे हो गई। जैसे तुम्हारे पति अमंगल वेश धारण करते हैं ना, वैसे ही तुम्हारा भी अमंगल विचार हो गया है। बहुत सुनाते हैं माता सती को उनके पिता दक्ष प्रजापति, लेकिन जैसे ही अपनी माँ से मिलती है, क्योंकि माँ
महज एक शब्द नहीं, श्रद्धा और विश्वास है। इस सृष्टि की आगे बौना अनंत आकाश है। अरे आंखों में करुणा का सागर लगभग मौन दबाए हैं। माँ महज एक शब्द नहीं, श्रद्धा और विश्वास है। माँ ने बहुत प्रकार से उनका सम्मान किया। जितने भी बहनें थी माता सती की, सबने बहुत सम्मान किया, लेकिन माता सती का केवल केवल अपमान उनके पिताजी करते हैं। और पिताजी का जैसे ही अपमान सुनती है कौन, क्योंकि स्वयं का अपमान तो सहन कर जाती है माता सती, लेकिन अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं कर पाती है। क्यों कि हरि हरि निंदा सुनहि दुकाना, हो ये पाप घात समाना। अरे हरि हरि निंदा सुनहि दुकाना, जो भक्त अपने हरि की अर्थात अपने भक्त की, एक भक्त अपने भगवान की निंदा सुनता है, उस भक्त को गौघात यानी कि गाय को जैसे हत्या करते हैं ना, उसका पाप माना गया है। जैसे हो ही पाप गौघात समाना, उसको पाप माना गया है। उसी प्रकार आज स्वयं का अपमान तो सहन कर गई माता सती, लेकिन अपने स्वामी अपने भोलेनाथ के अपमान सहन कर नहीं पाई, और अपने स्वयं के ऊर्जा से, क्योंकि जगत जननी है वो, स्वयं का अपमान सहन कर गई, अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं कर पाई, और उसी अग्नि कुंड में स्वयं की ऊर्जा से अपने आप को जो है भस्म कर देती है, स्वयं को आग लगा देती है। ये बात किनको पता चलता है? गणों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को पता चला कि माता सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया है, तुरंत ही उसकी जटाओं से, जैसे भगवान भोलेनाथ जब भी क्रोध होते हैं अपने जटा को निकाल करके जमीन में फेंक देते हैं। उस जमीन में जब फेंके तो उनके स्वरूप एक प्रकट हुए, नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ, एक तो माता काली है और एक और है उनके जैसे, जो कि नरसंहार करते हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को जटा से प्रकट हुए दो, एक तो काली और दूसरा है काल कह सकते हैं, दोनों जब प्रकट हुए तो तुरंत कहाँ चले गए? दक्ष प्रजापति के यहाँ, जहाँ पर सती ने अपना देह का परित्याग किए हैं। जैसे ही पता चला को धड़ से अलग कर देते हैं, भीषण नरसंहार कर देते हैं दोनों। और जब भीषण नरसंहार करते हैं तो दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। सर को धड़ से अलग करने के बाद अब आप लोग बताइएगा कि दक्ष प्रजापति के धड़ पे कौन सा सर लगाए, किनका सर लगाए? दक्ष प्रजापति के बकरा के, मतलब जानतेगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए मैया पर, बकरा के सिर पे लगाए। अब देखिए, अब सर को तो धड़ से अलग कर दिए, समझाएं भगवान भोलेनाथ को, तो बकरा के सिर को लगाए। और बकरा के सिर को लगाने के बाद माता सती की उस जली हुई देह को भगवान भोलेनाथ इधर उधर इतना वियोग माता सती के मृत्यु के बाद कि पूरे ब्रह्मांड भर तहस नहस हो गए, उनका पिंड गिरने लगे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो इस सृष्टि का क्या होगा। तो अपने सुदर्शन चक्र से भगवान भोलेनाथ ने माता सती को जैसे पकड़े थे, उस मृत शरीर को 51 शक्ति पिंडों में विभाजित कर दिया उस चक्र के माध्यम से, ताकि भगवान भोलेनाथ इस दुख से क्या हो सके, उभर सके। जैसे वैष्णो देवी देखते हैं, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, वो सभी जो है माता सती के वो उस 51 शक्ति पिंड के क्या हैं, तो कुछ हिस्से हैं जिसे हम स्वयं आदि शक्ति माता दुर्गा के रूप में हम पूछते हैं। सभी जो है माता सती की 51 शक्ति पिंडों में विभाजित हो जाती है। और वही माता सती कौन से रूप में जन्म लेकर के, किनके यहाँ, उनके पिताजी का क्या नाम था? माता पार्वती का। और उनकी माता का क्या नाम था? एक भजन के बाद आप सही बताइएगा, सोच के रखिएगा ना, सोच के रखिए। माता पार्वती जी के जन्म हुए ना, सती के रूप में माता पार्वती जी का जन्म आज होने वाले हैं, तो उनके पिताजी का नाम और माता जी का नाम याद रखिएगा।
बोली लक्ष्मी सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। चलो बताऊं का वो पिताजी के नाम और माता पार्वती जी के माता जी के नाम बताऊं का? तभी मैं शुरू करूँ। काबर हमारा मेन उद्देश्य है माता सती जी के चरित्र तो हो गए, अब माता पार्वती जी के जन्म हमला करना है। चलिए तू मन देखो टुकुर टुकुर मोला लाग के भुकुर भुकुर पे चाप पत्र होना वो तो दिन बता। मोबाइल में अगर पकड़ी है तो सर्च कर सकते हो। हमारे बड़े भैया मन से निवेदन है, खटिया में बैठ के बड़ मुस्कुरावत है। थोड़ा संकेत कीजिएगा। बताओ पार्वती जी के पिताजी का क्या नाम है, माता जी के क्या नाम है? हिमांचल राज, मैना रानी। कैसे नहीं बताते हैं तया? चलिए भाई, उनके पिताजी के नाम है हिमांचल राज और उनकी माता जी के नाम है मैना रानी। जैसे ही माता सती ने अपने देह का परित्याग किया, क्यों ही वो भगवान से प्रार्थना क्या करती है? बाबा जी महाराज लिखते हैं, सती मरण हरि, सती मरण हरि सब बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
सती मरण हरिशन वरमांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जैसे ही माता सती ने अपने देह का परित्याग किया, क्यों ही भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जैसा प्रेम सती जन्म मेरा था, वैसा ही प्रेम अगर और जन्म हुआ उतना ही प्रेम रहना, जैसा कि आज पार्वती तनु पाई। उसी कारण आज माता पार्वती जी का जन्म किनके यहाँ हिमगिरी, हिमगिरी मैंने हिमाचल राज और मैना रानी के घर हुआ। अब आप कहेंगे माता पार्वती जी का नाम पार्वती क्यों रखा गया? क्योंकि वो पर्वत पुत्री है ना, हिमाचल एक पर्वत का नाम है और ऐसे पर्वत की पुत्री का नाम ही पार्वती हो सकता है। हमारे संत दयानंद सरस्वती जी महाराज क्या कहते हैं कि पार पर्वत वेद पुराना राम कथा गुजरा करना। ये वेद और पुराण ही तो पर्वत है और इसी वेद और पुराण से माता पार्वती जी का जन्म होता है। पार्वती जी कौन है? तो आध्यात्मिक चर्चा करें तो पार्वती जो है श्रद्धा है। अगर किसी घर में आप श्रद्धा युक्त पुत्री प्राप्त करना चाहते हो, श्रद्धा युक्त पार्वती को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए दो चीज का परित्याग करना पड़ेगा, याद रखिएगा। दो चीज का परित्याग, वो क्या क्या है? इनको हिमालय से उत्पन्न करो, पहला। और दूसरा है कि दक्ष का परित्याग। कौन से वाला दक्ष? दक्ष में निपुण। जो व्यक्ति किसी भी कार्य में निपुण होता है, पारंगत होता है, उसी को ही दक्ष कहा जाता है। यानी कि दक्ष का परित्याग हमें करेंगे तब कहीं जाकर के हमारे घर में श्रद्धा युक्त बुद्धि का आगमन होगा। अब आप कहेंगे दक्ष का परित्याग कैसे? यानी कि दक्ष बने निपुण, यानी कि हम हमारे अंदर ये भाव हो जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मेरे अलावा और कोई इस कार्य को कर ही नहीं सकता। ये क्या है? दक्ष है। दक्ष मन एक प्रकार से अहंकार की भावना आ जाती है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ। ये क्या है? अहंकार है। और इसी अहंकार का परित्याग जिस दिन हम करेंगे, कार्य सुनते उस दिन हमारे घर भी श्रद्धा युक्त बुद्धि आएगी, जैसे माता पार्वती जी आई। और दूसरा है इसको हिमालय से उत्पन्न करो, क्योंकि एक पर्वत पुत्री है और पर्वत पुत्री को जो है, पर्वत एक अडिगता के प्रतीक है। पुराने समय प्राचीन वेद पुराण ग्रंथों में कहा जाता है, सुनने को मिलता है कि पर्वतों के भी क्या होते थे? पंख होते थे। कैसे पुष्पांजलि? पर्वतों के भी पंख होते थे, लेकिन उनके भी कथा है जिससे कर उनके पंखों को काट दिया गया। अगर पंख को नहीं काटते तो का पता वो उड़ाती नीमतारा में आ जाती तो वो सुवत रहता, तो वो अच्छा कहा जाते जहाँ तरफ। तो ऐसे यानी कि कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा जिससे कारण पंखों को काट दिया गया और वो एक जगह स्थिर हो गई, अर्थात उनको हिमालय से उत्पन्न करो। ये दो ही चीज है जिसके कारण हम श्रद्धा युक्त बुद्धि अर्थात पार्वती जी को प्राप्त कर सकते हैं। और उनकी माता जी का क्या नाम बताया? मैना। कितना प्यारा नाम है, मैना। मैं ठंडा, जहाँ मैं ना हो, मैं बने अहंकार, वही ही श्रद्धा युक्त बुद्धि का आगमन हो सकता है। मैना, जिनकी माता ही मैना है, वही श्रद्धा युक्त बुद्धि का आगमन हो सकता है। ऐसी माता पार्वती जी का आगमन कहाँ होता है? तो मैना, जहाँ अहंकार ना हो। याद रखिएगा, अहंकार एक ऐसी सीढ़ी है जिसको चढ़ने के बाद व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिरता है। इसीलिए अगर अहंकार है व्यक्ति के जीवन में तो आप पार्वती यानी कि श्रद्धा को नहीं प्राप्त कर सकते। माता मैना जिनके जीवन में मैं नहीं था, अहंकार नहीं था, जिससे कारण उन्होंने माता पार्वती को प्राप्त किया। कठोर तपस्या करना पड़ता है, कहीं न कहीं जाकर के माता शक्ति को प्राप्त किया, कहीं न कहीं माता पार्वती को प्राप्त किया। इस प्रकार से सुंदर साहू हिरवानी परिवार में माता पार्वती जी का जन्म होता है। अरे जन्म के बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलता है। सदा सुमन फल सहित
ध्रुव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मनी आकर बहुभाती। जैसे ही माता पार्वती का जन्म हुआ, अनेक प्रकार से प्रभाव इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में होने लगे। ये त्रेता युग की बात है। अब आप कहेंगे कलयुग में कहाँ पार्वती आगेगा, कहूँ तो धर्म में मत आओ। ये त्रेता युग की बात है, जहाँ माता पार्वती के जन्म के बहुत प्रभाव हुए। अरे नदियाँ सूख गई थी, वो नदियाँ फिर से बहने लग जाती है। नदी के पास वही किनारे में अनेक प्रकार से फूल पुष्प खिलने लगते हैं। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि आश्रम बना करके रहने लगते हैं। ये माता पार्वती जी के जन्म के प्रभाव हुए। जन्म के प्रभाव तो हुए ही, लेकिन माता पार्वती धीरे 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 बड़ी होती जाती है। और बड़ी होने के बाद 5 साल की होने लगती है। जैसे ही 5 साल की होती है माता पार्वती, अब नारद जी महाराज को पता चलता है। नारद जी महाराज को तो आप जानते हैं, जहाँ कुछ दिखा नहीं, जहाँ कुछ सुना नहीं, वो तुरंत श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, वो तुरंत जाप करते करते आ जाते हैं। कहाँ? हिमांशा दास मैना रानी के घर में। अब जैसे ही नारद जी महाराज को देखे कौन, हिमांशा दास मैना रानी, उनका बड़ा आदर सम्मान किया। और सम्मान करने के बाद दोनों ने, हिमांशा दास मैना रानी ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया। स्वयं तो प्रणाम करते हैं, लेकिन अपने पुत्री पार्वती को भी बुलाते हैं कि बेटा प्रणाम करो, ये संत है। याद रखिएगा, संतान 2 प्रकार के होते हैं। इतने जने बैठे हैं माताओं की संख्या में, किसी के भी गोदी में बच्चा नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि संतान 2 प्रकार के होते हैं, शैतान एन संतान, शैतान एन संतान। जो माता पिता अपने बच्चों को संतों से जोड़कर रखते हैं, सत्संग से जोड़कर रखते हैं, वो संतान है। और जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग से विमुख अर्थात संतों से, सत्संग से जोड़कर नहीं रखते हैं, जहाँ खेलना हमारा सुमन दे, ये लोग क्या कहते हैं शैतान। अब तुम बताओ भाई, तुम्हारे मन के लड़का मन संतान है कि कोई शैतान है? बड़े बड़े हो गए, हाँ बड़े बड़े घर के आगे घर के नहीं यहाँ। तुम बताओ, क्या बताओ कि वास्तव में राम जी की कथा सुनना बहुत जरूरी, खास करके युवा मतलब, खास करके युवा मतलब सुनना बहुत जरूरी ना, क्योंकि युवा ही तो देश के कर्णधार है। अगर यही दिशाहीन हो जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा। इसीलिए जैसे पार्वती जी को संतों से जोड़कर रखे, वैसे ही हम सभी को भी आज की युवा पीढ़ी को संतों से और सत्संग से जोड़कर रखना है। कहीं ना कहीं तब जाकर के हमारा जो है देश वो बदल सकता है। ऐसे बदलने की आवश्यकता है, ऐसे संतों से हमें जोड़कर रखना है। तो इस प्रकार से माता पार्वती जी का आगमन धराधाम में होता है हिमांशा दास मैना रानी के घर में। ऐसी अगर हम भी पार्वती जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको सबसे पहले हमें श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास के प्रतीक भगवान भोलेनाथ और श्रद्धा के प्रतीक माता पार्वती। और ऐसे ही हम भगवान जी को प्राप्त कर सकते हैं। कठोर तपस्या करना पड़ता है, ये बात सतयुग की, ये बात त्रेता की, ये बात द्वापर की। लेकिन कलयुग एकमात्र ऐसे युग है प्यारे संतों, जहाँ केवल नाम के स्मरण से, भगवत नाम के स्मरण से ही भगवान हमें स्वधि मिल जाते हैं। क्योंकि कलयुग को समझो आन नहीं, जो नर कर विश्वास और गाई राम बिन गर्भ मन भवतर भी नहीं प्रयास। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अरे कलयुग ही एकमात्र ऐसे युग है जहाँ केवल नाम के स्मरण से परमात्मा हम बन जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर ऐसे युग थे जहाँ कठोर तपस्या करने के भगवान, कठोर तपस्या करने के बाद भगवान हमें दर्शन देते थे। लेकिन कलयुग एकमात्र ऐसे युग है जहाँ केवल बस श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बस ऐसे करने से भगवान मिल जाते करते। तो मतलब मिले हैं, मिले हैं नहीं देखे, भी देखे भगवान ने देखे। कौन कौन देखे हैं? हाथ ऊपर करो तो प्लीज। मन नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? भगवान नहीं दिखे, अंतरात्मा से देखे। 10 मिनट आंख बंद कीजिए, नहीं दिखेगा तब बोलना हमें।
नहीं दिखेगा, वो तो फोटो दिखेगा, अच्छा भी है। ऐसे कर तो तुम्हारा तो हर रोज देखता है, सोते से पहले उठे के पहले केवल भगवान ही भगवान, सब तरह भगवान ही भगवान। तो ऐसे भगवान को केवल शांत मन से, शांत चित, एकाग्र चित होंगे ना तो निश्चित रूप से दिखाई देंगे। हमको तो दिखाई देते हैं वही रामायण राम सागर, रामायण रामायण है ना, उनके राम भी दिख जाते हैं, और जो छवि बनाते हैं ना रामचरितमानस में ये भी दिख जाते हैं, और तो कुछ नहीं दिखता। उसी को तो बात कर रही है, हम लोग तो नहीं दिखते हैं बोलते। इसी भगवान की बात हम कर रहे हैं। और कैसे होते हैं भाई, और कुछ होते नहीं है। उनके भी दो हाथ हैं, उनके भी दो पैर हैं, बस मनुष्य के काया है, लेकिन नरवे नारायण है, याद रखिएगा। हम भी ईश्वर की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भी ईश्वर के अंश हैं, इसीलिए ईश्वर के अंश होने के साथ साथ हमें भी ईश्वर दिखाई देंगे। बस सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ भगवान जी को पूजित करना है, और केवल अच्छे मन से ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छुद्र न भावा। भगवान तो स्वयं कहते हैं जो मुझे सच्चे मन से पूजता है मैं उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। लेकिन कैसे? कपट रहित होकर के, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छुद्र न भावा। मुझे कोई कपट और छल पसंद नहीं है। जो केवल सच्चे मन और निर्मल मन से, स्वच्छ मन से मुझे बुलाएगा, मैं उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसे भगवान जी की वाणी है। भगवान जी की वाणी और क्या कहती है? एक छोटे से भजन की यात्रा करते हैं। सोन के पले रहे तब हो आज आदमी के दिमाग का है तो अब सेट है। सबका टीवी सेट, सोफा सेट, ड्रेसिंग सेट, कूलर सेट हमें की नहीं है, फिर भी आदमी के दिमाग का है तो अब सेट है। अरे ऐसे अब सेट माइंड को सेट में कैसे लाना है? तो केवल केवल सत्संग। लेकिन ये ना छोड़ के हम गाने लगे हैं कहा ये मोबाइल में देखा तो पुष्पांजलि ये मोबाइल है। अरे हमारे मोबाइल आजकल 3G 4G 5G के बाद अब मोबाइल जी, अरे हमारे मोबाइल तो रूप हमें कैसा और तो आए नहीं। जब क्या करना है ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करते हैं। तो वैसे पावन अवसर में केवल केवल हमें सत्संग का ही लाभ लेना है। वो ऊपर वाला बैठकर हमें संसार वासियों को यही कहता है। क्या कहता है? अरे हमारे मूर्ख मानव बोला काम दगा मारे और मोर भजला गाहू कह के जियत लबारी। अरे हमारे मूर्ख मानव बोला काम दगा मारे और मोर भजला गाहू कह के जियत लबारी मारे। 9 महीना ले मां के गर्भमा एक आकर नहीं रहा है। 9 महीना ले मां के गर्भमा मलमूत्र में सना रहे और कैसे सना रहे? शरीर ऊपर गोड़ चमकेदरी के सरकाए रहे। उदिनमा रो रो की करी रहे तैवादा, उदिनमा रो रो की करी रहे तैवादा। और जब पिंजरा में निकल गए तहन बदल गए तो इरादा। कहाँ लड़का कथे ना जब संसार में आते तो हर कोई रोते हुए पैदा हुए हैं। कहो निंतना भाषा भाषा करे बता दो भाई। कहाँ कहाँ चिल्ला चिल्ला के रोज और हरि भजन कर जीवन ना ते फूकट मा खोए। हरि भजन कर जीवन ना ते फूकट मा खोए। ऐसे फूकट के राम कथा के आयोजन है भाई। फूकट तो नहीं कह सको, लेकिन राम कथा के आयोजन है एला वाला सुन के अपन जीवन में उतारने के प्रयास करना है। यही जीवन है, जीवन की रीत है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं और इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए सम्माननीय तुलेश्वर जी और सम्माननीय पूर्णिमा जी आप आरती की थाली